छोटी गलियां छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गलियां पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गलियां छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। काली काली गलियां गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गलियां छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गलियां दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गलियां छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इसीलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेद निवास करते हैं। उसके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय जी, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में देवी सरस्वती, अपान गुदा भाग में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान पर गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पाश में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित होती हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार गए थे वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब तो मैं गाय चराऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है लल्ला, जाकर अपने बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया नहीं माने, वे हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको ढेर सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग को देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद पूरे 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी ही पड़ी। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर भगवान कृष्ण की शरण में आ गए थे। कामधेनु ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। विष्णु पुराण के एक श्लोक के अनुसार स त्वं कृष्णाभिषेक्ष्यामि गावम वाक्य प्रचोदितः
उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविंद सत्वम भविष्यसि। भावार्थ, हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्य अनुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र हैं, इसीलिए आज से आपका नाम गोविंद होगा। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चला आ रहा है। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक दीप को प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें और गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौमाता के सींग को रंगकर उस पर चुनरी बांधें। अब गाय का भली भांति पूजन करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद गाय की 3 परिक्रमा करें। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन करें और उन्हें गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय न हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन अवश्य करें। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।